चैप्टर 2 अर्रहीक़ अल-मख्तूम। उन्वान बनी साद में अरब के शहरी बाशिंदों का दस्तूर था कि वो अपने बच्चों को शहरी अमराज से दूर रखने के लिए दूध पिलाने वाली बदुई औरतों के हवाले कर दी करते थे ताकि उनके जिस्म ताकतवर और आसाब मजबूत हों और अपने गहवारा ही से खालिस और ठोस अरबी ज़बान सीख लीं। उसी दस्तूर के मुताबिक अब्दुल मुत्तलिब ने दूध पिलाने वाली दाया तलाश की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हलीमा बिन्त अबी ज़ुबैब के हवाले किया। ये कबीला बनी साद बिन बकर की एक खातून थीं। उनके शौहर का नाम हारिस बिन अबद अलज़ी और कुनियत अब्बू कबरशा थी और वो भी कबीला बनी साद ही से ताल्लुक़ रखते थे। हारिस की औलद के नाम ये हैं जो रज़ात के ताल्लुक़ से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई बहन थे। अबद अल्लाह, अनीसा, हज़ाफ़ा या जज़ामा इन्हीं का लक़ब शयुमा था और उसी नाम से वो ज़्यादा मशहूर हुईं। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद खिलाया करती थीं। इनके अलावा अबू सुफ़ियान बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई थे, वो भी हज़रत हलीमा के वास्ते से आपके रज़ाई भाई थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब भी दूध पिलाने के लिए बनु साद की एक औरत के हवाले किए गए थे। इस औरत ने भी एक दिन जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा के पास थे, आपको दूध पिला दिया। इस तरह आप और हज़रत हमज़ा दोहरा रज़ाई भाई हो गए, एक सबीबा के ताल्लुक़ से और दूसरे बनु साद की इस औरत के ताल्लुक़ से। 2. रज़ात के दौरान हज़रत हलीमा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत के ऐसे ऐसे मनाजिर देखे कि सरापा हैरत रह गईं। तफ़सीलात इन्हीं की ज़बानी सुने। इब्न इसहाक़ कहते हैं कि हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान किया करती थीं कि वो अपने शौहर के साथ अपना एक छोटा सा दूधा पीता बच्चा लेकर बनी साद की कुछ औरतों के काफ़िले में अपने शहर से बाहर दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में निकलीं। ये कहत साली के दिन थे और कहत ने कुछ बाकी न छोड़ा था। मैं अपनी एक सफ़ेद गधी पर सवार थी और हमारे पास एक औनटनी भी थी, लेकिन वालला इससे एक कतरा दूध ना निकलता था। इधर भौबक से बच्चा इस कद्र बिलकता था कि हम रात भर सो नहीं सकते थे। ना मेरे सीने में बच्चा के लिए कुछ था और ना औनटनी इसकी खुराक दे सकती थी। बस हम बारिश और खुशहाली की आस लगाए बैठे थे। मैं अपनी गधी पर सवार होकर चली तो वो कमज़ोरी और दुबलेपन के सबब इतनी सुस्त रफ्तार निकली कि पूरा काफ़िला तंग आ गया। खैर हम किसी ना किसी तरह दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में मक्का पहुँच गए। फिर हम में से कोई औरत ऐसी नहीं थी जिस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश ना किया गया हो, मगर जब उसे बताया जाता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हैं तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने से इनकार कर देती, क्योंकि हम बच्चे के वालिद से दाद वहश की उम्मीद रखते थे। हम कहते कि ये तो यतीम है, भला इसकी बेवा माँ और इसके दादा किया दे सकते हैं। बस यही वजह थी कि हम आपको लेना नहीं चाहते थे। इधर जितनी औरतें मेरे हमराह आई थीं सबको कोई ना कोई बच्चा मिल गया, सिर्फ मुझ ही को ना मिल सका। जब वापसी की बारी आई तो मैंने अपने शौहर से कहा, अल्लाह की कसम मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी सारी सहेलियां तो बच्चे ले लेकर जाएं और तन्हा मैं कोई बच्चा लिए बगैर वापस जाऊं। मैं जाकर उसी यतीम बच्चे को ले लेती हूँ। शौहर ने कहा, कोई हरज नहीं, मुमकिन है अल्लाह उसी में हमारे लिए बरकत दे। इसके बाद मैंने जाकर बच्चा ले लिया और महज इस बिना पर ले लिया कि कोई और बच्चा ना मिल सका। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि जब मैं बच्चे को लेकर अपने डेरे पर वापस आई और उसे अपनी आगोश में रखा तो उसने जिस कद्र चाहा दोनों सीने दूध के साथ इस पर उमनट पड़े और उसने शकमसैर होकर पिया। उसके साथ इसके भाई ने भी शकमसैर होकर पिया। फिर दोनों सो गए। हालांकि उससे पहले हम अपने बच्चे के साथ सो नहीं सकते थे। इधर मेरे शौहर औनटनी दोहने गए तो देखा कि उसका थन दूध से लबरेज है। इन्होंने इतना दूध दोहा कि हम दोनों ने निहायत आसूदा होकर पिया और बड़े आराम से रात गुजारी। उनका बयान है कि सुबह हुई तो मेरे शौहर ने कहा, हलीमा, अल्लाह की कसम तुमने एक बाबरकत रूह हासिल की है। मैंने कहा, मुझे भी यही तवक्को है। हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि इसके बाद हमारा काफ़िला रवाना हुआ। मैं अपनी उसी खस्ता हाल गधी पर सवार हुई और इस बच्चे को भी अपने साथ लिया। लेकिन अब वही गधी अल्लाह की कसम पूरे काफिले को काटकर इस तरह आगे निकल गई कि कोई गधा इसका साथ ना पकड़ सका। यहाँ तक मेरी सहेलियाँ मुझसे कहने लगीं, ओ अब्बू ज़बीब की बेटी, अरे ये किया है, ज़रा हम पर मेहरबानी कर। आखिर या तेरी वही गधी तो है जिस पर तो सवार होकर आई थी। मैं कहती, हाँ, अल्लाह की कसम ये वही है। वो कहती, इसका यकीनन कोई ख़ास मामला है। फिर हम बनो साद में अपने घरों को आ गए। मुझे मालूम नहीं कि अल्लाह की रोए ज़मीन का कोई ख़ित्ता हमारे इलाक़े से ज़्यादा कहतज़दा था।
लेकिन हमारी वापसी के बाद मेरी बकरियां चरने जाती तो आसूदा हाल और दूध से भरपूर वापस आती। हम दूहते और पीते, जबकि किसी और इंसान को दूध का एक कतरा भी नसीब ना होता। उनके जानवरों के थनों में दूध सिरे से रहता ही ना था। हत्ता कि हमारे कौम के शहरी अपने चरवाहों से कहते कि कमबख्तो, जानवर वहीं चराना ले जाया करो जहां अब्बू ज़बीब की बेटी का चरवाहा ले जाता है, लेकिन तब भी उनकी बकरियां भूखी वापस आतीं। उनके अंदर एक कतरा दूध ना रहता, जबकि मेरी बकरियां आसूदा और दूध से भरपूर पलटतीं। इस तरह हम अल्लाह की तरफ से मुसलसल इजाफे और खैर का मुशाहिदा करते रहे, यहाँ तक कि इस बच्चे के 2 साल पूरे हो गए और मैंने दूध चढ़ा दी। ये बच्चा दूसरे बच्चों के मुकाबले में इस तरह बढ़ रहा था कि 2 साल पूरे होते होते वो कड़ा और गुठला हो चला। इसके बाद हम इस बच्चे को इसकी वालिदा के पास ले गए, लेकिन हम इसकी जो बरकत देखते आए थे, इसकी वजह से हमारी इंतहाई ख्वाहिश यही थी कि वो हमारे पास रहे। चुनांचे हमने उसकी मुँह से गुफ्तगू की। मैंने कहा, क्यों ना आप मेरे बच्चे को मेरे पास ही रहने दें कि ज़रा मजबूत हो जाए, क्योंकि मुझे उसके मुताल्लिक मक्का की वबा का ख़तरा है। गर्ज़ हमारे मुसलसल इसरार पर इन्होंने बच्चा हमें वापस दे दिया। एक अर्रहीक़ अल-मख्तूम। उन्वान, वाक़े शब सदर। इस तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुद्दत रज़ाअत ख़त्म होने के बाद भी बनु साद ही में रहे, यहाँ तक कि विलादत के चौथे या 5वीं 2 साल शब सदर सीना मुबारक चाक किए जाने का वाक़या पेश आया। इसकी तफसील हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हा से सही मुस्लिम में मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। आप बच्चों के साथ खेल रहे थे। हज़रत जिब्रील ने आपको पकड़कर पटका और सीना चाक कर के दिल निकाला, फिर दिल से एक लोथरा निकालकर फरमाया, ये तुमसे शैतान का हिस्सा है। फिर दिल को तशत में जमजम के पानी से धोया और फिर उसे जोड़कर इसकी जगह लूटा दिया। इधर बच्चे दौड़कर आपकी मां यानी दाया के पास पहुँचे और कहने लगे, मुहम्मद कत्ल कर दिया गया। उनके घर के लोग झटपट पहुँचे, देखा तो आपका रंग उतरा हुआ था। एक अर्रहीक़ अल-मख्तूम। उन्वान, मां की आगोश मोहब्बत में। इस वाक़ये से हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा को ख़तरा महसूस हुआ और इन्होंने आपको आपकी मां के हवाले कर दी। चुनांचे आप 6 साल की उम्र तक वालिदा ही की आगोश मोहब्बत में रहे। 2 इधर आमना का इरादा हवा कि वो अपने मुतवफ़्फ़ी शौहर की याद वफ़ा में यसरब जाकर उनकी कब्र की ज़ियारत करें। चुनांचे वो अपने यतीम बच्चे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी खादिमा मैमन और अपने सरपरस्त अब्द उल मुत्तलिब की मियत में कोई 500 किलोमीटर की मसाफत तय करके मदीना तशरीफ़ ले गईं और वहाँ 1 माह तक क़याम करके वापस हुईं। लेकिन अभी अबतदा राह में थीं कि बीमारी ने आ लिया। फिर ये बीमारी शिद्दत इख्तियार करती गई, यहाँ तक कि मक्का और मदीना के दरमियान मकाम अबया में पहुँचकर रहलत कर गईं। 3 अर्रहीक़ अल-मख्तूम। उन्वान, दादा के सायाए शफ़क़त में। बूढ़े अब्द उल मुत्तलिब अपने पोते को लेकर मक्का पहुँचे। उनका दिल अपने इस यतीम पोते की मोहब्बत व शफ़क़त के जज्बात से तप रहा था, क्योंकि अब उसे एक नया चरका लगा था जिसने पुराने ज़ख्म खरीद दिए थे। अब्द उल मुत्तलिब के जज्बात में पोते के लिए ऐसी रिक़त थी कि उनकी अपनी सुलबी औलद में से भी किसी के लिए ऐसी रिक़त ना थी। चुनांचे किस्मत ने आपको तन्हाई के जिस सहरा में ला खड़ा किया था, अब्द उल मुत्तलिब इसमें आपको तन्हा छोड़ने के लिए तैयार ना थे, बल्कि आपको अपनी औलद से भी बढ़कर चाहते थे और बड़ों की तरह उनका एहतराम करते थे। इब्न हश्शम का बयान है कि अब्द उल मुत्तलिब के लिए खाना काबा के साए में फ़र्श बिछाया जाता। उनके सारे लड़के फ़र्श के इर्द गिर्द बैठ जाते। अब्द उल मुत्तलिब तशरीफ़ लाते तो फ़र्श पर बैठते। उनकी अज़मत के पेश नज़र उनका कोई लड़का फ़र्श पर ना बैठता, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते तो फ़र्श ही पर बैठ जाते। अभी आप कम उम्र बचे थे। आपके चचा हज़रात आपको पकड़कर उतार देते, लेकिन जब अब्द उल मुत्तलिब इन्हें ऐसा करते देखते तो फरमाते, मेरे इस बेटे को छोड़ दो, अल्लाह की कसम, इसकी शान निराली है। फिर इन्हें अपने साथ अपने फ़र्श पर बिठा लेते, अपने हाथ से पीठ सुलाते और उनकी नकल व हरकत देखकर खुश होते। 4 आपकी उम्र अभी 8 साल 2 महीने 10 दिन की हुई थी कि दादा अब्द उल मुत्तलिब का भी सायाए शफ़क़त उठ गया। उनका इंतकाल मक्का में हुआ और वो वफ़ात से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब को, जो आपके वालिद अब्द अल्लाह के सगे भाई थे, आपकी कफ़ालत की वसीयत कर गए थे। अर्रहीक़ अल-मख्तूम। उन्वान, शफ़ीक़ चचा की कफ़ालत में। अबू तालिब ने अपने भतीजे का हक़ कफ़ालत बड़ी खूबी से अदा किया। आपको अपनी औलद में शामिल किया, बल्कि उनसे भी बढ़कर माना। मज़ीद एज़ाज़ व एहतराम से नवाजा। 40 साल से ज़्यादा अरसे तक क़ुव्वत पहुँचाई, अपनी हिमायत का साया दराज रखा और आप ही की बुनियाद पर दोस्ती और दुश्मनी की। मज़ीद वज़ाहत अपनी जगह आ रही है।
अर्रहीक़ अल-मख्तूम। उन्वान, रोए मुबारक से फैज़ान बारां की तलब। इब्न साकर ने जलहमा बिन उर्फ़िता से रिवायत की है कि मैं मक्का आया। लोग कहत से दो चार थे। कुरैश ने कहा, अबू तालिब वादी कहत का शिकार है, बाल बच्चे कौल की जद में ही, चलिए बारिश की दुआ कीजिए। अबू तालिब एक बच्चा साथ लेकर बरामद हुए। बच्चा अबर आलूद सूरज मालूम होता था, जिससे घना बादल अभी अभी छटा हो। उसके इर्द गिर्द और भी बच्चे थे। अबू तालिब ने इस बच्चे का हाथ पकड़कर इसकी पीठ काबा की दीवार से टेक दी। बच्चे ने उनकी उंगली पकड़ की थी। उस वक्त आसमान पर बादल का एक टुकड़ा ना था, लेकिन देखते देखते इधर उधर से बादल की आमद शुरू हो गई और ऐसी धुंधार बारिश हुई कि वादी में सैलाब आ गया और शहर व बयाबां शादाब हो गए। बाद में अबू तालिब ने उसी वाक़ये की तरफ इशारा करते हुए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह में कहा था, वाबीज़ यस्तिस्की अलगमम बोझह समाल अली तामी अस्माल अला आरामल दो। वो खूबसूरत हैं, उनके चेहरे से बारिश का फैज़ान तलब किया जाता है। यतीमों के मावा और बीवाओं के मुहाफ़िज़ हैं। अर्रहीक़ अल-मख्तूम। उन्वान, बहीरा राहिब। बाज़ रिवायत के मुताबिक _____ जो तहक़ीक़ के रू से मजमूई तौर पर साबित और मुस्तनद हैं _____ जब आपकी उम्र 12 बरस और तफसीली कौल के मुताबिक 12 बरस 2 महीने 10 दिन 3 की हो गई तो अबू तालिब आपको साथ लेकर तिजारत के लिए मुल्क शाम के सफ़र निकले और बसरी पहुँचे। बसरी मुल्क शाम का एक मकाम और हुरान का मरकज़ी शहर है। उस वक्त ये जज़ीरा अल अरब के रूमी मकबूज़ात का दार अल हुकूमत था। इस शहर में जरजीस नामी एक राहिब रहता था, जो बहीरा के लक़ब से मारूफ था। जब काफ़िले ने वहाँ पड़ाव डाला तो ये राहिब अपने गिरजा से निकलकर काफ़िले के अंदर आया और इसकी मेज़बानी की, हालांकि उससे पहले वो कभी नहीं निकलता था। इसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके औसाफ की बना पर पहचान लिया और आपका हाथ पकड़कर कहा, ये सैयद अल आलिमीन हैं, अल्लाह इन्हें रहमत लालिमीन बनाकर भेजेगा। अबू तालिब ने कहा, आपको ये कैसे मालूम हुआ? इसने कहा, तुम लोग जब घाटी के इस जानिब नमूदार हुए तो कोई दरख्त या पत्थर ऐसा नहीं था जो सजदा के लिए झुक ना गया हो, और ये चीज़ें नबी के अलावा किसी इंसान को सजदा नहीं करती। फिर मैं इन्हें महर नबुवत से पहचानता हूँ जो कंधे के नीचे करी नरम हड्डी के पास सेब की तरह है, और हम इन्हें अपनी किताबों में भी पाते हैं। इसके बाद बहीरा राहिब ने अबू तालिब से कहा कि इन्हें वापस कर दो, मुल्क शाम ना ले जाओ, क्योंकि यहूद से ख़तरा है। इस पर अबू तालिब ने बाज़ ग़ुलामों की नियत में आपको मक्का वापस भेज दिया। एक अर्रहीक़ अल-मख्तूम। उन्वान, जंग फ़िजार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 15 बरस की हुई तो जंग फ़िजार पेश आई। उस जंग में एक तरफ कुरैश और इनके साथ बनो कनाना थे और दूसरी तरफ कैसीलान थे। कुरैश और कनाना का कमांडर हरब बिन उमैया था, क्योंकि वो अपने सुन और शर्फ की वजह से कुरैश वाओ कनाना के नज़दीक बड़ा मर्तबा रखता था। पहले खा कनाना पर कैस का पल्ला भारी था, लेकिन दोपहर होते होते कैस पर कनाना का पल्ला भारी हो गया। इसे हरब फ़िजार इसलिए कहते हैं कि इसमें हरम और हराम महीने दोनों की हुर्मत चाक की गई। उस जंग में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ ले गए थे और अपने चचाओं को तीर थमाते थे। 2 अर्रहीक़ अल-मख्तूम। उन्वान, हलफ़ अल-फ़ज़ूल। इस जंग के बाद उसी हुर्मत वाले महीने ज़िलक़अदा में हलफ़ अल-फ़ज़ूल पेश आई। चंद क़बाइल कुरैश यानी बनी हाशिम, बनी मुतलिब, बनी अय्यद बिन अबद अलज़ी, बनी ज़ुहरा बिन किलाब और बनी तैम बिन मुआ ने इसका एहतिमाम किया। ये लोग अब्दुल्लाह बिन जुदैन तीमी के मकान पर जुमा हुए, क्योंकि वो सुन वशरफ में मुमताज़ था, और आपस में अहद व पैमान किया कि मक्का में जो भी मज़लूम नज़र आएगा, ख्वाह मक्के का रहने वाला हो या कहीं और का, ये सब उसकी मदद और हिमायत में उठ खड़े होंगे और उसका हक़ दलवा कर रहेंगे। इस इज्तिमा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ फरमा थे और बाद में शर्फ़े रिसालत से मुशर्रफ होने के बाद फरमाया करते थे, मैं अब्दुल्लाह बिन जदवान के मकान पर एक ऐसे मुआहिदे में शरीक था कि मुझे इसके एवज़ सूखूं भी पसंद नहीं, और अगर दूर इस्लाम में इस अहद व पैमान के लिए मुझे बल्लाया जाता तो मैं लबीक कहता। 1. इस मुआहिदे की रूह असबियत की तह से उठने वाली जाहिली हमीद के मुनाफी थी। इस मुआहिदे का सबब ये बताया जाता है कि ज़ुबैद का एक आदमी सामान लेकर मक्का आया और उवास बिन वाइल ने इससे सामान ख़रीदा, लेकिन इसका हक़ रोक लिया। इसने हलीफ क़बाइल अबद अलदार, मखज़ूम, जम, सहम और रदी से मदद की दरख्वास्त की, लेकिन किसी ने तवज्जो ना दी। इसके बाद उसने जिलबले अब्बू क़बैस पर चढ़कर बुलंद आवाज़ से चंद अशार पढ़े, जिनमें अपनी दास्ताने मज़लूमियत बयान की थी। इस पर ज़ुबैर बिन अबद उल मुत्तलिब ने दौड़ धूप की और कहा कि ये शख्स बेयार व मददगार क्यों है। उनकी कोशिश से ऊपर जिक्र किए हुए क़बाइल जुमा हो गए, पहले मुआहदा तय किया और फिर उवास बिन वाइल से ज़ुबैदी का हक़ दिलाया। 2 अर्रहीक़ अल-मख्तूम। उन्वान, जफ़ाकशी की ज़िंदगी।
अनफवान शबाब में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई मुअय्यन काम नहीं था, अलबत्ता ये खबर मुतवातिर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरीन चराते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी साद की बकरीन चराएं 3 और मक्का में भी अहल मक्का की बकरीन चंद कीरात के एवज चराते रहे। 25 साल की उम्र हुई तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हुमा का माल लेकर तिजारत के लिए मुल्क शाम तशरीफ़ ले गए। इब्न इसहाक़ का बयान है कि खदीजा बिन्त खुबैल्द एक मुअज़्ज़ज़ मालदार ताजिर खातून थीं, लोगों को अपना माल तिजारत के लिए देती थीं और मुज़ारबत के उसूल पर एक हिस्सा तय कर लेती थीं। पूरा कबीला कुरैश ही तिजारत पेशा था। जब इन्हीं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रास्तगोई, अमानत और मकारम इफ़लाक़ का इल्म हवा तो इन्होंने एक पैगाम के ज़रिए पेशकश की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका माल लेकर तिजारत के लिए इनके ग़ुलाम मैसरा के साथ मुल्क शाम तशरीफ़ ली जाएं। वो दूसरे ताजिरों को जो देती हैं इससे बेहतर उजरत आपको देंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशकश कबूल कर ली। इनका माल लेकर इनके ग़ुलाम मैसरा के साथ मुल्क शाम तशरीफ़ ले गए। 1